तो हेलो। चलो बताओ, आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? एक बार क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, एक बार क्लास को शेयर कर दो और आ जाओ। सॉरी फॉर लेट। कोई नहीं, अच्छा अच्छा। अंकित कुमार यादव। मेरा नाम भी यही है, आपका नाम भी यही है, कोइंसिडेंट। चलो कोई बात नहीं। देखो, जुड़ गए एक बार सारे ही बताओ। सभी जुड़ गए क्या? बताओ कौन कौन जुड़ गया। कौन कौन कनेक्ट है बोलो। हाँ बिल्कुल, जूम कर लेते हैं ये। सबसे पहले ये बताओ, आवाज आ रही होगी आपको क्लियर? वॉइस प्रॉपर आ रही है? ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, आज वैसे भी हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले बता देते हैं। आज सिर्फ थ्योरी समझेंगे। क्लास नाइन्थ को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। हर चैप्टर की आज हम अच्छे से थ्योरी समझ लेंगे, ध्यान में। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? नंबर सिस्टम। क्या कह रहे हो? हाँ, अगर कोई आया नहीं है, आ जाएंगे तो दुनिया आ जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट। नंबर सिस्टम क्या होता है देखो। चलो मैं 1 मिनट और इंतजार करता हूँ। चलो ठीक है, अब जो आ गया ठीक है। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की एक चीज मान लो, ये हमारे क्या है? परदादा है। मैथ की ये कौन है? परदादा है। इसके दो बच्चे हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है। इमेजिनरी ने कोई शादी नहीं की, तो बस इमेजिनरी नंबर वही हो जाएगा। हाँ। ठीक है। हाँ, इमेजिनरी नंबर वही रुक जाएगा। ये नंबर क्या होते हैं देखो, मोटा मोटा बताता हूँ। रूट के अंदर जैसे माइनस नंबर आ गए, ये सारे इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक है। ये हमारे सिलेबस में भी है नहीं, हायर क्लास में आएंगे, जैसे 11th में 12th। रियल नंबर क्या होता है देखो, जितने भी नंबर हम पढ़ेंगे ना, सारे रियल हैं, बस इस इमेजिनरी को छोड़ के। रियल नंबर दो टाइप के हैं। एक हमारा रेशनल है, एक हमारा इरेशनल है। अब जैसे तुम जितने भी नंबर पढ़ते हो, वो सारे के सारे क्या है? रेशनल है। सर ये बताओ, इरेशनल कौन से हैं? इरेशनल वो हैं जो रूट में लिखे जाते हैं। पाई है। एक मैंने कल परसों आपको ईवी बताया था। मेरे बात ध्यान से सुनो, इरेशनल नंबर सबसे अच्छा यही है, रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर लिख रखा हो जो किसी का स्क्वायर नहीं होता। जो किसी का स्क्वायर नहीं होता, वो सारे के सारे नंबर क्या है? इरेशनल है। पहली डेफिनेशन। अभी तो और सुनो।
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर भी क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो नंबर स्टार्ट तो हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। अगर हाँ, अगला नंबर क्या आएगा हमें पता ही नहीं चलेगा, वो सारे के सारे नंबर क्या हैं, इरेशनल है। अब देखो बात करते हैं रेशनल की। रेशनल को हम एक्स अपॉन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सर क्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता, तो मुझे एक चीज़ बताओ। इसमें बात करता हूँ 1/4 लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा सर, नॉट डिफाइन। इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन। तो इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते तो नीचे जीरो नहीं लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जितने भी नंबर पढ़े हैं सारे के सारे क्या है, रेशनल है। तो रेशनल में हमने क्या क्या पढ़ा है, इंटीजर पढ़ा है, ठीक है, और नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर में और भी कंडीशन है, उनको हम रहने देते हैं। एक हमने इंटीजर पढ़ा है, एक हमने क्या पढ़े हैं, नेचुरल नंबर। अच्छा हाँ, ठीक है। देखो इंटीजर नंबर पढ़ा है, फिर हमने इसमें क्या पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ा है, फिर क्या पढ़ा है, होल नंबर। ये तीनों नंबर क्या है, रेशनल है, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं देखो थोड़ा एडवांस है, पॉजिटिव नंबर मतलब होल नंबर ले रखे हैं, जितने भी होल नंबर हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, तो जीरो हमारा, हाँ ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो सर नेगेटिव नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे ये बताओ। देखो नेगेटिव में जिनके नेगेटिव लग गया वो सारे नंबर आएंगे। देखो मैं आपको एक पीडीएफ से थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें वही चलेंगी जैसे मैं पढ़ाता हूँ। फिर कुछ प्राइम नंबर देखेंगे, कंपोजिट देखेंगे। देखो मेरे अकॉर्डिंग बताता हूँ, छोड़ो इसको। हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं सारे के सारे क्या है, नंबर सिस्टम के पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर के 3 पार्ट है, एक रैशनल है, एक इरेशनल है। रियल नंबर के 2 हो गए, इन रैशनल के 3 पार्ट आएंगे, नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर। जो नंबर 1 से स्टार्ट है नेचुरल नंबर होगा, तो कोई नंबर 0 से स्टार्ट है तो वो क्या नंबर होगा, होल होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्राइम। प्राइम की डेफिनेशन ध्यान से देखना, एग्जैक्टली हैव टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, दोनों अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन सा, वन और इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। और एक एक्सम्पशन, एक्सम्पशन कुछ नहीं है, हमें पता है कि वन न तो प्राइम होगा और न ही वन क्या होगा, कंपोजिट। वन न तो प्राइम होगा और न ही क्या होगा, कंपोजिट होगा। इसको थोड़ा ध्यान रखो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वन के कोई फैक्टर ही नहीं हो रहा, एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं, केवल खुद है। लेकिन हमें यहाँ पर 2 अलग अलग चाहिए, इसलिए प्राइम नहीं है। और 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं, इसलिए कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ देखो, कोई भी 2 नंबर हैं जैसे 2 और 3, इनके बीच कितने भी रेशनल या इरेशनल हो सकते हैं, वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब ये मोटा मोटा इसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ये कुछ नहीं कह रहा। पहली चीज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। दूसरी चीज 3 की पावर 2 3 की पावर 3। तीसरी चीज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखो, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सेम कौन है सर, नीचे वाला सेम है, तो जो सेम है उसको लिखेंगे, ऊपर कुछ भी साइन नहीं तो इनको क्या कर देंगे, प्लस। 3 + 4, 2 की पावर कितनी हो गई, 7, ठीक है। इनका कौन सेम है सर, नीचे वाला सेम है तो 3, कुछ भी साइन नहीं तो क्या कर देंगे, प्लस। तो 2 + 3 कितना हो गया, 2 की पावर 5, ठीक है। देखो सर, आपने एक गड़बड़ कर दी, चलो एक और समझाता हूँ, यहाँ समझते हैं। फोर्थ वाला, थर्ड को बाद में समझेंगे, पहले फोर्थ पॉइंट देखो। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ठीक है। अब बताओ सर सेम कौन सा है, तो इसमें सेम है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला लिख दो। नीचे सेम नहीं है, लेकिन नीचे साइन क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई का, इसलिए इनको क्या कर देंगे आपस में, मल्टीप्लाई। 6 की पावर 3, अगर साइन नहीं दे रखा होता तो हम वही करते हैं। अब जैसे इसकी बात करें सर, इसमें देखो नीचे वाला भी सेम है ऊपर वाला भी सेम है, तो क्या करें, दोनों चीज कर सकते हैं। पहला, नीचे वाला सेम है 2 लिखा, ऊपर कुछ भी साइन नहीं तो क्या कर देंगे, +6 हो गया। दूसरी चीज, तुम चाहते हो ऊपर वाला लिखे, नीचे कुछ क्या साइन है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 की पावर 3, ठीक है। ये और ये दोनों सेम आएंगे, ये भी 64 होता है, ये भी 64 होता है।
अब बात करते हैं हम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है सबसे पहले, जैसे हमारा दो चीज़ें होंगी 1 2 3, ये कुछ नंबर है, इनको तो हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। फिर एक नंबर होता है एक्स वाई जेड, जो ABCD के कुछ भी नंबर लिखे रहते हैं, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो सके, कांस्टेंट का मतलब अनचेंज। ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल की प्योर डेफिनेशन ये है कि जैसे कोई भी वेरिएबल है, इन वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर। होल नंबर यानी 0 1 2 अभी हम पढ़ के आए हैं। अब देखो बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल लिख की हाईएस्ट पावर, उसका हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर, उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। इसे बात करते हैं, इसे बात करते हैं फर्स्ट की, एक्स की पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी है 1। ये कितना है, एक्स की पावर 3 5 की पावर 2, ये लो। इसकी एक्स की पावर कितनी है 3 है, एक्स की पावर 2, तो हाईएस्ट कौन है 3, तो डिग्री कितनी है 3। यहाँ एक्स की पावर कितनी है 4, यहाँ एक्स की पावर 2, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, तो हम लेंगे 4। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2√x, दूसरा एग्जाम्पल है √2x। देखो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है रूट, और रूट होल नंबर नहीं होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाँ, लेकिन यहाँ x की पावर तो 1 है, लेकिन इसकी पावर कुछ भी हो, इसको इसके पड़ोस में कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है। हाँ, तो देखो बात करते हैं डिग्री की। अगर किसी की डिग्री 0 है तो उसे हम 0 डिग्री बोलेंगे। अगर किसी की देखो एक्स की पावर 0 है तो 0 डिग्री है। अगर एक्स की पावर 1 है तो उसे हम लीनियर बोलेंगे। एक्स की पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे। एक्स की पावर अगर 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे। और एक्स की हाईएस्ट पावर अगर 4 आ गई तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। बाई का मतलब क्या होता है 2, तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक 2 और 2 कितने हो गए 4। अब बात करते हैं मोनोमियल की। हाँ, नहीं दिख रहा तो बताओ, दिख रहा है, ठीक। अब देखो बात करते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये हमसे टर्म से रिलेशन है, टर्म से। हाँ, अगर बाइनोमियल मोनोमियल ये लिखी होती है टर्म होंगी, और लीनियर क्यूबिक क्वाड्रेटिक लिखे हो तो पोलिनोमियल होगी। मोनोमियल यानी एक टर्म, कोई भी एक टर्म, पावर से हमें कोई मतलब नहीं, टर्म एक होनी चाहिए। बाइनोमियल यानी दो टर्म। इसको पहचानने का तरीका, एक तो इनकी पावर सबके अलग हो, और बीच में अगर एक साइन है तो दो, बीच में जैसे दो साइन हो गई तो तीन टर्म होंगी, बीच में कोई साइन नहीं है तो एक टर्म होगी। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री हो गई हमारा, ये हो गया। ठीक है, इधर से डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गई, पोलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, बेस ऑफ डिग्री हमने पढ़ ली है। ठीक, अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। देखो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल की जैसे बात करेंगे, इसकी वैल्यू x बराबर 2 पे निकालनी है। इसकी वैल्यू x बराबर 2 पे निकालनी है, तो कुछ नहीं करेंगे, दो पोलिनोमियल दे रखे होंगे, x की जगह 2 रखेंगे। तो देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इस पे निकालनी x बराबर 2, तो x की जगह 2 रखो, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4, 4 माइनस 6 प्लस 4 कितना हो गया 8 माइनस 6 बराबर 2। बोलो क्लियर है या नहीं? ठीक है, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। उसमें कॉन्सेप्ट आता है कि जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। कुछ नहीं होता, किसी भी पॉलिनोमियल हमने वैल्यू रखी, उसका आंसर अगर जीरो आ गया, उसको हम क्या कहेंगे, जीरो रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे इसमें हमने 2 रखा और इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो ये इसका क्या है, रूट है। यहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी देख लिए, जीरो रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी देख लिया। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कॉमन फैक्टर लेंगे, जैसे कुछ भी है, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई यहाँ रहा, एक्स प्लस वाई यहाँ रहा, यहाँ से हम एक्स प्लस वाई क्या ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर 2a माइनस, यहाँ क्या बचेगा माइनस 3b। प्रूफिंग इनमें से कुछ कॉमन आएगा तो वो ले लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जब भी 3 टर्म हो हम कोशिश करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बने। देखो कैसे बनेगा, और तुम डायरेक्ट समझना इस चीज को। ठीक है, इतनी खूबसूरती से हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्या लिख रखा है, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना, ये किसका स्क्वायर है सर, 2a का होल स्क्वायर प्लस इस बीच वाले टर्म को बाद में, ये किसका स्क्वायर है सर, 3b का स्क्वायर। और हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब बच गया ये वाला यहाँ आना चाहिए। तो कैसे आएगा, पहले तो 2 आना चाहिए, 2 लिख दिया। सर एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 2a, तो 2a लिख दो, मल्टीप्लाई। सर बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 3b लिख दो। 10 को मल्टीप्लाई करने पर a भी आ गया, और 12 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, तो हमारा काम हो गया। जैसे हमारा काम हो गया, हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है 3b, उसका क्या है ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं कि फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कुछ नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आना चाहिए a प्लस बी ए माइनस बी, और जिस क्वेश्चन ये है इसकी पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। देखो हम क्या लिख सकते हैं, x लिखा, ऊपर जैसे 4 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा है 2 तो 2 भी ले सकते हो। 2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 8 हो जाए, तो क्या लेंगे 4। ये y को किस से मल्टीप्लाई करो 8 हो जाए 4, ये होता है। लेकिन हम अंदर 4 क्यों ले रहे थे, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला यहाँ से बन जाता, तो यहाँ कर रखा है। ठीक है, वीडियो कंप्लीट हो जाए, वीडियो को रोक के ये फॉर्मूले लिखना चाहो तो लिख लेना। क्या है, एल्जेब्रिक ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हमें आने चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी मैंने समझाया है, ये फॉर्मूले, ये थोड़े बेसिक फॉर्मूले जो हमें आने चाहिए। इसका फिर स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो, चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाइन्स और एंगल। लाइन्स एंड एंगल, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। मेरी बात सुनो, ये क्या है, एक पॉइंट है, मैं डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ इसको, क्योंकि हमने डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, आज सिर्फ क्विक रिवीजन है इसका। ठीक है, ये है पॉइंट। अगर मैं 2 पॉइंट को मिला दूं, इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट,
लेकिन सर हमने तो इसको लाइन बोला है। नहीं, लाइन क्या होती है, ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कितना भी बढ़ा सकता हूँ दोनों तरफ, कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइन, ध्यान रखना। देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल। उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके हम देखेंगे टाइप्स। एंगल के कितने टाइप होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये लो, क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है, देखो एंगल के कितने टाइप होंगे आप एक से समझना। जीरो मतलब एंगल ही जीरो हो, जैसे ये लो कुछ बना ही नहीं, ये जीरो एंगल है, एक ही लाइन, ये एंगल कितना है, टोटल जीरो है, एंगल ही नहीं है। ठीक है, कंप्लीट का मतलब, एक कंप्लीट सर्किल का मतलब कितना होता है, 360, उसे बोलते हैं कंप्लीट। रिफ्लेक्स की मैं बात थोड़ी बाद में करूंगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले राइट एंगल की। राइट एंगल से पहले देखो एक चीज समझो। सबसे पहले ये एक डायग्राम है, एक एंगल मैंने ये बनाया, ठीक है। दूसरा मैं चाहता हूँ इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट बना दूँ 90 तक, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं, 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 तक हम यहाँ नहीं ले जाएंगे, 90 से थोड़ा ज़्यादा हो। फिर हम फोर्थ एंगल की बात करने जा रहे हैं। हम कर सकते हैं कि लो बिल्कुल ये एंगल बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका, सबसे पहले ये कौन सा है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को तो हम बोलेंगे राइट एंगल। ये तो चीज़ समझ में आ जाती है कि थीटा की वैल्यू 90 हो। इस शब्द को ध्यान से देखो, क्या लिख रखा है, क्यूट। एक को रहने दो, क्या लिख रखा है, क्यूट। क्यूट का मतलब बच्चा छोटा होगा तो उसको क्यूट बोलेंगे, तो क्यूट से यहाँ क्या बन गया, ए क्यूट। इसका एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। तो ये एंगल है ना, ये हमारा कौन सा है, ए क्यूट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूस की। ऑब्ट्यूस यानी, इसको देखो ऑब्ट्यूस को ना तुम ओब्यू ओब्यू बोल के देखो, ओब्यू मतलब कि कोई किसी को गाली दे रहा हो ऐसा लगता है। तो कोई भी एंगल अगर 90 से थोड़ा बड़ा हो गया, जैसे 90 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 90, चलिए इसको यहाँ समझ लेते हैं। ये एंगल तो है हमारा 90, लेकिन मैं एंगल ये ले लूँ 90 से थोड़ा बड़ा, इस वाले एंगल की बात कर लें, ये वाला टोटल, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस। स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधा लेटा दिया, और जब भी कोई सीधा लेट गया तो एंगल कितना बन जाएगा, 180। इस एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो मेन चीज़ है तो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट देखता हूँ है या नहीं। हाँ है, बिल्कुल है, ये रहे। अब एंगल की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगी तुम्हारी। अगर कोई भी दो एंगल का सम 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एग्जाम में मिलती है, बिल्कुल सीधे हो जाते हैं हम, तो सप्लीमेंट्री यानी मिलती बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो दो एंगल का सम अगर 180 है तो उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी एंगल है, जैसे पूरा एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको ये बराबर काट दी दो लाइन, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसको ना, इसमें क्या होता है कि डी साइलेंट होता है, तो एडजेंस्ट एंगल क्या होता है, ये उस लाइन की वजह से एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है, इस लाइन को हम बोल देंगे एडजस्ट साइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, साइड। कौन सी साइड है, एजेंस्ट साइड है। एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वर्टेक्स इसका सेम होगा, तो देखो ये वर्टेक्स इसका सेम आ रहा है। कॉमन आर्म होगी, साइड को ही हम क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। लीनियर पेयर का मतलब कहता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180। वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसी दो लाइनें हैं, ये एंगल और ये, ठीक है, हाँ।
मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डाउट होगा। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, सारी कंप्लीट हो गई हैं। ये थोड़ा मोटा मोटा है, मैं बता देता हूँ। इसकी पूरी एक साथ बात करते हैं। पहले टाइप ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं। सारी साइड अलग अलग है तो स्केल, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेल, और तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ट्रायंगल 90 डिग्री का तो राइट एंगल, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा हो तो एक्यूट, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो हाउ डू यू डू। बस सब बढ़िया है, ऑब्ट्यूस होगा। ये बिल्कुल बेसिक है, इसको समझ लो तो बेसिक अच्छे से हो जाएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कोई भी ट्रायंगल होता है तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, ये BOC 90 का हाफ क्या है एंगल के है। ये भी कोई है, उससे हमें पता नहीं, जो भी है ठीक है, पुराने स्टूडेंट है सारे। तो इसको ध्यान से समझो, जैसे C और D है तो यहाँ पर जो CD लाइन है ना, इसके फेलर हो जाएगी AB के, और इसको कौन सी लाइन काट रही है, PQ। तो PQ इसके क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो PQ है ना, इसी को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। अंकित भी मेरा ही नाम राशि है, देखो कौन है पता नहीं। ठीक है, ऑनलाइन में क्या है कि सब अपना नाम चेंज करके आते हैं ना, तो पता नहीं चलता कौन किस नाम से आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो एंगल अंदर होंगे, इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, 7, 8, 2, 1। एंगल 7, 8, 2 और 1 की बात करें तो ये सारे क्या है, इंटरनल है। लेकिन हम बाहर वाले एंगल की बात करें, 6, 5, 4 और 3, ये एंगल एक्सटर्नल होंगे। लेकिन एक एंगल ऊपर लिया, एक अंदर, एक बाहर का लिया, एक अंदर का लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है, तो ये 1 और ये 5 क्रॉसपोंडिंग होंगे, 2, 6 हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप समझ गए होंगे, ये 1 है, ये 7 है, अंदर वाले अगर दो एंगल इक्वल होंगे। चलो बात करते हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। कन्फ्यूजन तो यही रहती है, आज के बाद नहीं होगी। एक ये लाइन खींची, एक ये लाइन खींची, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, जरूरी नहीं टेढ़ी हो सकता है ये बिल्कुल बराबर आ जाए। देखो आज बिल्कुल थ्योरी की क्लास है, आज सिर्फ बेसिक करवाएंगे, फटाफट करवाएंगे, हर चैप्टर का करवा देंगे, तो बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। 2 चैप्टर का कर लिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं, 11 पेज है, तीसरे पेज पर अभी हम। आज की क्लास तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ सुनो, अगर लीनियर लाइन है तो उसका सम 180 होगा, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा, 180। मैं कह सकता हूँ ये एंगल और ये डबल एंगल मिलके कितने होंगे, 180। इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी, तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया, 180। अब मेरी बात सुनो, जितना एंगल ए है उतना एंगल क्या होगा, ये वाला भी होगा, इसको नाम दे देते हैं सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल जितना भी है उतना एंगल कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, अब एक लाइन और डबल लाइन, इसका सम अगर 180 है, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। पहली चीज, अब मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ, तुम ये लाइन खींचे हो ना, ये खींचो, ये खींचो, कितनी खींचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इस लाइन के ऊपर ये ए था तो इस लाइन के ऊपर ये भी ए होगा, ये बी था तो ये भी बी होगा, ये सी था तो ये सी, और ये डी है तो ये भी डी। इसका मतलब एक लाइन और डबल लाइन का सम, तो इन दोनों के एंगल का सम भी कितना होगा, 180। सिंपल चीज ये है। हाँ हेलो, प्रत्येक 3 चैप्टर हो चुके हैं, लेट आए हो कोई बात नहीं, वीडियो के बाद वापस देख लेना। ठीक है, तो लाइन्स और एंगल हमने कर लिया, देखो क्या क्या कर लिया एक बार, लाइन्स और एंगल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, और नंबर सिस्टम हो चुका है। अच्छे से, जो चीज़ नहीं आती स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट से लिख लेना, वीडियो को वापस देख के रोक के लिख लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, जिसको ये चीज़ नहीं आती ना, उसको 10th में प्रूफ वाले क्वेश्चन में बहुत समस्या होती है। तो हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सब कुछ सेम, मतलब एग्जैक्ट सेम। एग्जैक्ट क्या क्या सेम हो सकता है, उसकी शेप सेम हो सकती है,
और उसकी साइज सेम हो सकती है। तो सर अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो उसे क्या बोलेंगे, सिमिलर। ठीक है, जिसकी इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं, दिखने में सेम होगा। जैसे ये तुम हो, गोलू मोलू, ये तुम हो, और ये तुम्हारी पासपोर्ट साइज फोटो है, तो दिख तो तुम ही रहे हो लेकिन सेम नहीं है ना, उसको हम बोलेंगे सिमिलर। एक चीज ध्यान रखना। अब देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 4 कंडीशन होनी चाहिए। एस का मतलब हम साइड लेंगे, एक का मतलब हम एंगल लेंगे। ठीक है, तो देखो एस एस हो, ए एस ए हो, डबल ए एस हो, एस 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 हो या आर एच एस हो, पांचों की पांचों कंडीशन किसकी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की है। याद रखने की सबसे सिंपल ट्रिक है, सबसे पहले ना एक काम करो, तीनों एस लिखो, तीनों एस लिखे। ठीक है, हमारा ये पॉइंट हो गया। इस एस को रहने दो, इस एस को एक को चेंज कर दो, बाकी रहने दो, ये पॉइंट हो जाएगा। अब एस की जगह ए लिख दो और एक की जगह एस लिख दो, ये लो, तो हमारा ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो एस हमने इसमें चेंज करके देख लिया। अब एक काम करते हैं, लास्ट में एस लेके आते हैं और आगे क्या लेके आते हैं, एंगल। तो हमारा ये हो गया, ये 4 चीजें हो गई। और एक होता है राइट एंगल आर एच एस, जो इसी का भाई है एस सी एस का। इस चीज को ध्यान रखना। अब इनइक्वलिटी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कल परसों हम इसी के क्वेश्चन कर रहे थे, इनइक्वलिटी के ही क्वेश्चन कर रहे थे। क्या इनइक्वलिटी है वो समझो। देखो एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये कहता है कि इसी को ट्रायंगल है, ठीक है, 3 4 5। ट्रायंगल ये कहता है कि मुझे कोई भी 2 साइड का सम कर लो, तीसरी से मैं बड़ा आऊंगा। कैसे, 3 + 4 का सम 5 से बड़ा आना चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं 3 और 5 को लूंगा, तो 3 और 5 का सम 4 से बड़ा आना चाहिए। और तुम चाहते हो कि इन दोनों को ले, तो 4 और 5 का सम 3 से बड़ा आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो ट्रायंगल है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 3 साइड दी, 2 1 1। एक काम करते इसको 4 लेते हैं, ये ट्रायंगल है या नहीं चेक करते हैं। पहली चीज, सर इन दोनों का सम तीसरी से बड़ा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 + 4 > 1, यस। सर इन दोनों का सम इससे बड़ा आएगा नहीं आएगा, 4 + 1, सर 2 से बड़ा बिल्कुल आ रहा है। सर तीसरी चीज, कोई ट्रायंगल है नहीं, तीनों चीजें चेक करेंगे। अब इनको भी चेक करेंगे, 2 + 1 किससे बड़ा नहीं है, 4 से बड़ा नहीं है, ये गलत है, ये ट्रायंगल नहीं है। आया समझ, ट्रायंगल है या नहीं कैसे चेक करते हैं, इतना सिंपल है। वही लिख रखी है मैंने ए बी सी, तो ए बी का सम सी से बड़ा है, ये है, ये है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अगर हम इनको माइनस करेंगे ना, तो तीसरे से क्या कम हो जाएंगे, फिर माइनस करते ही कम हो जाना चाहिए। जैसे इनको अगर माइनस किया तो 3 - 4, फिर ये साइन चेंज कर दो, कम होना चाहिए। इनको माइनस किया तो 3 - 5 कम हो जाना चाहिए 4 से। इनको माइनस किया तो 4 - 5 कम हो जाना चाहिए 3 से। ठीक है, बस यही कर रखा है, इसमें और कुछ है नहीं। अब हम पेरीमीटर वाले में आ जाते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। अब देखो बात करते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। सम ऑफ बाउंड्री, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी एक डायग्राम बनाता हूँ, जैसे ये बनाते हैं ऐसा, ये लो, ये एक डायग्राम है, ए बी सी डी और ई। इसकी बाउंड्री कौन कौन सी है, जिस पर मैं रेड कलर कर रहा हूँ वो बाउंड्री लेंगे। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये इसकी बाउंड्री है। तो सर इन लाइन को नहीं लेंगे, ग्रीन वाली लाइन को नहीं लेंगे, क्योंकि बाउंड्री नहीं, बाउंड्री के अंदर है, तो हम इनको नहीं लेंगे, सिर्फ रेड कलर लेंगे। ध्यान रखना भैया, अगर सेम हो तो सेम हो, तो जैसे इक्वल हो तो इक्वल नहीं होनी चाहिए, बराबर ही होनी चाहिए। इनमें समझ गया, तुम ये कहना चाह रहे हो कि जैसे 2 + 2 अगर 4 के बराबर आ गया, नहीं ये नहीं चलेगा, या तो बड़ा ही होना चाहिए, बराबर नहीं हो सकता। पॉइंट है समझ, बराबर नहीं हो सकता, बड़ा ही होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। देखिए डायग्राम क्यों नहीं बनेगा, एक साइड कितनी है 2, दूसरी साइड 2 और तीसरी है 4, तो मैं एक लाइन खींचता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, क्लियर कर लो।
ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अगर तीनों दो दो हो तो वो भी करवाता हूँ, वो भी करवाता हूँ, ये भी करते हैं। 2 सेंटीमीटर तुमने यहाँ रखा, यहाँ तक लाइन खींची, ठीक है। अब इसको घुमाओगे तो ये यूं जाएगी लाइन, ठीक है। यहाँ से 2 रखो, इसको घुमाओगे तो यूं जाएगी, ये लाइन आपको नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ना तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब ठीक है, अगर तीनों साइड सेम हुई तो एक चीज बताओ, अगर तीनों साइड सेम हुई तो कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल। तो तीनों साइड 2 2 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब तुम करके देख लो, इन दो का सम 4, वो 2 से बड़ा है, यस। किसी भी दो का सम कर लो, तीसरी से बड़ा आएगा। अगर तीनों साइड 2 2 है, कुछ भी है, सेम है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। उसका तो नाम भी हम पढ़ के आए हैं अभी। पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? आज सारे चैप्टर के नोट्स करवा दूंगा मैं अच्छे से। पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। हीरोन फॉर्मूला से पहले एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के हमने कई फॉर्मूले पढ़ेंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो ये फॉर्मूला तो हर ट्रायंगल में काम करेगा, चाहे वो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, चाहे वो ट्रायंगल आइसोसेल हो, चाहे वो स्केलन हो। स्केलन तो ये होता भी, कुछ भी हो, 2 और 3, और चाहे तो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये फॉर्मूला तो हर जगह काम करेगा। इन तीनों साइड का अगर मैं सम कर दूं कि प्लस है और उसका हाफ करेंगे तो उसे बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी तीनों बाउंड्री का सम, और सेमी का मतलब ही होता है हाफ। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हम पढ़ के आए। मेन चीज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक एक चीज समझते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? ए बी सी तीनों का सम करेंगे, एरिया कितना होगा? हाफ ए इंटू सी। एक का मतलब क्या है? बेस है, और यहाँ पर सी हमारी क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखो, जब इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल आता है तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक मैंने मतलब बहुत कम जगह बताता हूँ, लेकिन आज बताते हैं। एक ये ट्रायंगल है, और मान लो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है पहला। एक ये ट्रायंगल लेते हैं, और एक ये 90 डिग्री बन रहा है। अब हमें पता करने की हाइपोटेनियस कौन सी होगी? कुछ नहीं करना, जो एंगल 90 होता है ना उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी। ये 90, इसके सामने वाली हाइपोटेनियस, बस। अब ये एंगल 90 तो हो नहीं सकते, बाकी ये एंगल कुछ भी हो, 90 के पास वाली एक है, तुम परपेंडिकुलर ले लो, एक बेस ले लो। तुम्हारी इच्छा कि इसको परपेंडिकुलर लूंगा तो ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हमारी बेस हो जाएगी, एक परपेंडिकुलर। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, कई बार क्वेश्चन आता है, अगर तुम फॉर्मूला याद है ना तो क्वेश्चन बहुत फटाफट होंगे। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल। ये फॉर्मूला नोट्स में लिखने लायक है, लेकिन नोट्स में कब लिखेंगे? जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये सिर्फ समझेंगे। आइसोसेल का मतलब होता है दो साइड सेम है। अगर दो साइड सेम है, ट्रायंगल भी कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ए और बी, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ट्रायंगल राइट एंगल होगा तो भी फॉर्मूला यही है, क्योंकि इसको और इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा यही। मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड सेम होंगी, उसका एरिया होता है ये, पता भी है, √3/4 ए स्क्वायर। लेकिन उसकी हाइट कितनी होती है? इसकी जो हाइट आती है ना, ए से लेके ये पॉइंट जैसे डी है, ए मतलब इसको डी ले लो, ठीक है। तो इसकी हाइट यहाँ से कितनी आ जाएगी? एच बराबर, ये एच है, √3/2 मल्टीप्लाई ए, ये हाइट है हमारी। इस चीज को ध्यान रखना। ये आपको और भी अगर याद नहीं हो तो फॉर्मूला तो याद होगा। फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। अब सुनो, फॉर्मूला ट्रायंगल क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट हमें निकालनी है, बेस इसका टोटल क्या हो जाएगा? ए। इस एक को हटा दो, यहाँ ऊपर क्या बचा? √3। एक ए हट गया, कितना बच गया? ए, और एक 4 हट 2 बाहर ले, कितना बच गया? 2।
ये हमारी क्या होती है, हाइट। इसको हम याद रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हमने आज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया, हीरोन फॉर्मूला पढ़ लिया। हाँ ठीक है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया हीरोन फॉर्मूला वाला। बताओ, अब बात करेंगे पैरेललोग्राम की। ये इम्पोर्टेंट है, हाथ दो से ज़्यादा को ये चीज़ें नहीं आती। देखो सबसे पहले ट्रेपीजियम की बात करते हैं, मैं थोड़ा डायग्राम बता देता हूँ। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आनी चाहिए। अगर आप हायर क्लास में हो तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये साइड इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ये ध्यान रखना, इनकी हमें कोई गारंटी नहीं लेते। ठीक है, इसका कई बार डायग्राम आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये चीज़ ध्यान। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। इसके फॉर्मूले वगैरह सब पढ़ेंगे। अब एक एक चीज़ करके पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये देखो, सबसे पहला पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसके 4 साइड हो। ठीक है, ईच एंगल लेस, तो लिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, इनका मतलब पता है। जूम आउट करना नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, सब मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। अभी मैं थोड़ा समझाता हूँ। जूम आउट हो भी गया, जूम इन जूम आउट। देखो अगर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का मतलब ये लो, ये है, ये डायग्राम है, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, मतलब कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे मैंने कोई ये डायग्राम जैसे ऐसा बनाया, यहाँ पर जगह बन गई तो ये क्या है, केव, तो ये हो जाएगा कॉनकेव। याद रखने वाली चीज, अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो सारे एंगल किससे कम होंगे, 180 से। अगर एक भी एंगल, वन इज एंगल मोर देन, अगर 180 से ऊपर से हो गया, एक भी एंगल 180 से ऊपर हो गया, तो समझो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। ठीक है, अब बात करते हैं कि फटाफट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, बाकी तो सब इजी है, कर लिए होंगे मुझे पता है। देखो पैरेललोग्राम भाई साहब क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम भाई साहब क्या कहते हैं, ये देखो, ये पैरेललोग्राम है, जैसे ए बी सी और डी। तो ये कहता है कि जो ए बी है ना, सी डी के पैरेलल होगी, और ये बी सी होगी वो ए डी के पैरेलल होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको दो कॉन्ग्रुएंट एंगल में डिवाइड करेगा, अपोजिट साइड इक्वल है, हमने करी थी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब इसका मतलब एंगल डी किसके इक्वल होगा, बी के। ठीक है, और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये चीज तो हमें पता है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हम जानते ही हैं। रेक्टेंगल क्या कहता है कि सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के, और डायगोनल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी सारी चीज़ें आपको करवाई रखी है। इसमें अगर कुछ पूछना है तो बताओ, स्क्रीनशॉट ले लेना। और लो, मैं भी आउट हो जाता हूँ एक बार, ये लो, ले लो, ले लिया। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर समझ लो, सारी साइड इक्वल होंगी, जितने भी एंगल होंगे 90 डिग्री के होंगे, डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और डायगोनल जो बाइसेक्ट करती है ना, वो कितने पे करती है, 90 डिग्री पे। हाँ, एक रोम्बस है, उसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर, ये रहा। ठीक है, इसमें भी कितनी डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, 90 पर, ये चीज़ ध्यान रखना। रोम्बस और स्क्वायर में एक ही खूबसूरती है कि दोनों के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होंगे। ठीक है, और एक चीज, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, 10th क्लास में तो एक चैप्टर कवर करवाती है और अपने एक टॉपिक क्लियर करवाएगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो ये कहता है कि ए डी है ना, तो डी ई है ये वाली लाइन, ये बी सी की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर ए और बी का मिड पॉइंट डी है, ए और सी का मिड पॉइंट ई है, तो जो डी ई की जो लेंथ है वो बी सी की क्या होगी, हाफ होगी। जैसे ये अगर 10 है तो डी ई कितना हो जाएगा, 5। हाँ, ये हमें कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। अरे इस पे क्वेश्चन पक्का आता है, और क्वेश्चन गलत होता है, बाकी हमें प्रॉपर्टी नहीं पता रहती इसलिए। ठीक है, फिर दूसरी कहती है कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम।
कन्वर्ज का मतलब होता है उल्टा, कन्वर्ज का मतलब क्या होगा, उल्टा। ठीक है, ये 5 है, ये 10 है, तो हम कह देंगे कि ये इसके क्या है, पेलर है। उल्टा भी कर सकते हैं ना। यस ठीक। बात करते हैं मीडियन, देखो इसको वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक वो चीज सीख के जाओगे, तुम कहोगे वास्तव में सर मजा आ गया। देखो क्या सीख के जाओगे। सबसे पहले ये दिख रहा है, ये ट्रेंगल है। चलो हम कलर चेंज, कलर तो ये अच्छा है। चलो ये एक ट्रेंगल है, ए बी सी, जी मैंने एंगल बनाया 90 डिग्री का, तो इसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। इसको हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। दूसरा ट्रेंगल लेते हैं, ये एंगल बनाया 90 डिग्री का, सब क्या कहोगे सर 90 डिग्री है, तो ये साइड तो क्या है हमारी, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। लेकिन अगर बी से डी किसके इक्वल हो गई, डी से सी के इक्वल हो गई, तो यही लाइन है ना हमारी ए से डी, इसी लाइन को हम क्या नाम दे देंगे, मीडियन। ये चीज ध्यान रखना। तो दिख रहा है ठीक है, इसी को हम नाम दे देंगे मीडियन, पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चीज क्या सीखेंगे वो देखो, जितना जूम होगा उतना करेंगे। ये लो, ठीक है, ये लो, चीज को बड़े प्यार से समझ के जाना। एक ये ट्रेंगल है, ठीक है, एक ये ट्रेंगल है ए बी सी। देखो क्या कहना चाह रहा है, ए बी सी, ये ट्रेंगल है ए बी सी, ठीक है। बड़े प्यार से समझना, मैंने एक बी से एक लाइन खींची, मैंने बी को एक नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, मीडियन। देखो इस डायग्राम को मैं थोड़ा खराब नहीं करूंगा, तो यही समझ लो, ये बी है तो ये क्या है, हमारा मीडियन है, ठीक है। एक चीज कहती है ए डी एक लाइन खींचो, वो भी हमारी क्या है, मीडियन है। ए से डी भी हमारे यहाँ पर क्या है, मीडियन है, ये चीज ध्यान रखना। बी भी मीडियन है, ए डी भी मीडियन है। ये कहता है, फिर एक काम करते हैं, अगर ये डी ई बी से ई और एक यहाँ से पॉइंट लिया, ये मीडियन थी, और डी एफ और बी ई क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इसका मतलब कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, बारीकी से ध्यान से समझना। ये जो बी ई लाइन है, ये डी एफ के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इसका मतलब एक ही है कि ए ई किसके बराबर है, सी ई की। ये तो मिड पॉइंट के जैसे हो ही रहा है, ये तो छोड़ो। इन चीज क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, देखो तो ये सी पॉइंट है ना, यहाँ सी पॉइंट और ये एफ पॉइंट है, तो ये सी एफ 1/4 हो जाएगा किसका, इस ए सी का। ये चीज ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधे से ज्यादा टीचर तो चीज बताते भी नहीं है, ध्यान रखना। ये मिड पॉइंट है, डी एफ और बी अगर पैरेलल है, तो सी से एफ का जो डिस्टेंस होती है ना, वो पूरी ए सी की कितनी होती है, हाफ होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। ये लो, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ई एफ डी बी सी और ए। हमें ये पता है कि सी से एफ हमारी साइड है 2, और हमें निकालना है ए सी। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है अगर ये सी से एफ अगर 2 है ना, तो ये टोटल उसकी कितनी होती है, 1/4 होती है। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, कितनी आ जाएगी, 8। कोई बात नहीं, 7 बजे से नहीं है, मैंने कहा था आज तो 6 बजे से, कोई बात नहीं, जितनी हुई है ना, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें, तो ये वापस देख लेना, 1 घंटा हुआ, लेकिन आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझाई गई है, ठीक है। तो ये वीडियो में चाहता हूँ कि तो वापस जरूर देखना, एक बार अभी देखो और उसके बाद वापस जरूर देखना, ठीक है। आज क्योंकि सब कुछ समझाना था ना, इसलिए थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया है। तो ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, ये आप मिल ही जाएंगी आपको। स्क्रीन शॉट कोई लेना चाहे तो ले सकता है, बाकी कोई इतनी नीड है नहीं इसकी, ठीक है। हाँ, बाकी फॉर्मूला बता देता हूँ, जैसे ट्रेपीजियम है,
तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी, इसका और इसका सम मल्टीप्लाई h/2। ठीक है, ये हमने सब पढ़ रखा, इसकी कोई नहीं। हाँ, अब ये सर्किल, इसको हम अच्छे से करेंगे। सर्किल, देखो सर्किल को मैं एक बार यहाँ समझाता हूँ। यहाँ ये एक हमारा सर्किल है, एक सर्किल ये लेते, एक सर्किल ये लेते। ठीक है, देखो सर्किल की दो बार वाली लाइन होती है ना, बाउंड्री होती है, ये होती है सर्किल की बाउंड्री। इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। इसी को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और इसी को कई बार हम बोल देते हैं पेरीमीटर। इसका ये होगा सेंटर ओ, सेंटर से कहीं भी लाइन खींचो वो हमेशा बराबर आएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कितनी भी रेडियस खींचेंगे सारी रेडियस होगी। ठीक है, अगर आर पार तुमने सेंटर से निकाल दी, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? डायमीटर। और डायमीटर का दूसरा नाम होता है लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड जिसे तुम चौड़ भी कहते हो। ठीक है, अब देखो जैसे एक पिज्जा है, इस पिज्जा को तुमने ट्रेंगल की शेप में अगर खाया, ट्रेंगल की शेप में खाया, तो इसको हम बोलेंगे सेक्टर। लेकिन तुमने इसको ऐसे काट लिया नीचे से, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। पहली चीज, सेंटर इसका ये है ओ, इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये पोर्शन इसका क्या है? छोटा है, तो जो छोटा होता है ना उसको हम बोलते हैं माइनर, बड़े को हम क्या बोलेंगे? मेजर। ठीक है, इसका ये पोर्शन छोटा है, इसको हम बोलेंगे माइनर। इसका ये पोर्शन बड़ा है तो इसको हम बोलेंगे मेजर। अगर सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। सेक्टर है तो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। कहाँ जा रहे हो बताओ? जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये सारी चीजें मैंने यहाँ समझा रखी है, फटाफट समझ लेते हैं एक बार। मैंने अभी आपको बताया ही है, ये सेगमेंट के बारे में, ये सेक्टर के बारे में। छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो मेजर, ये चीजें हो गई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हम बात करते हैं यहाँ पर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खासियत ये है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, इनका सम कितना होता है? 180। इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम भी 180 हो, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, प्रॉपर्टी लिख भी रखी है, इस सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट साइकिल इज क्वाड्रिलेटरल इज 180। इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180, तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180। ठीक है, हाँ, क्वाड्रिलेटरल किसी भी डिजाइन के अंदर आ जाए, अगर सर्किल के चारों पॉइंट को टच कर रहा है तो क्वाड्रिलेटरल होगा, वो सभी में प्रॉपर्टी लगेगी। इससे हमारे कई क्वेश्चन होंगे, प्रूफ वाले तो बहुत फटाफट होंगे। अब तुम देखो, एक डायग्राम है, ये सेंटर है, ये जो ए बी वाली साइड है ना, ये किसके बराबर है? सी डी के। इसका मतलब एंगल ए ओ बी, ये एंगल, और एंगल सी ओ डी, ये एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा, ये एंगल है। ठीक है, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि सर्किल लेते हैं हम, एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी एक कोड है, और एक सर्किल ये है और उसका एक सेंटर ये है। सेंटर से मैंने दो लाइनें कहीं भी खींची तो उसकी क्या बन जाएंगी? रेडियस, ए और बी। अब इस ए और बी को तुम जहां मन करे ना वहां मिला दो। इस किसी की इच्छा है, किसी की इच्छा के साथ देखो, मैं इस एक को तो मिलाऊंगा यहाँ पर, बी भी कहाँ मिलेगी? यहाँ पर। ठीक है, किसी की इच्छा हुई नहीं, सर मैं तो इसको मिलाना चाहता हूँ नीचे, बी भी कहाँ जाएगा? नीचे। अब देखो ये एंगल जैसे हमारा 120 है, ये 120 है तो ये भी कितना होगा? इसका हाफ हो जाएगा 60। ये 120 तो ये भी इसका हाफ हो जाएगा 60। ये चीज ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा वापस करूं ये बताओ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वापस करूं, ये जो अब चल रहा है ये वापस करूं? बोलो।
अच्छा ये वापस देखो, ये एक हमारा सर्किल है, ये इसका सेंटर है। एक काम करो, इसको यहाँ मिलाओ ए पर, एक रेडियस और खींचो और इसको बी पे मिलाओ। ठीक है, अब जहाँ तुम्हारा मन करे ना वहाँ इनको मिलाओ। जैसे एक पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको तुम्हारी इच्छा है कि मैं यहाँ मिलाऊंगा, इसकी इच्छा कि ये भी यही मिलेगा एक ही पॉइंट पर, तो ये एंगल जो बनेगा वो इसका हाफ बनेगा। जैसे ये 120 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, हमारा मन नहीं माना, नहीं सर मैं तो इसको नीचे मिलाना चाहता हूँ यहाँ पर, यहाँ मिलाओ, इसको तुमने यहाँ मिलाया तो ये भी यहाँ मिलेगा, अभी भी इसका हाफ ही बनेगा ये 60। किसी की और भी इच्छा है कि नहीं, ऐसे थोड़ी होगा, मैं तो यहाँ मिलाना चाहता हूँ तो मिलाओ, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये भी अब कितना होगा 60 होगा। लेकिन हमारी कन्फ्यूजन कब बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं कि एक सर्किल लिया और ये सेंटर है, सेंटर ओ है, इसको मैंने यहाँ मिलाया ए पर, इसको मैंने यहाँ मिलाया बी पर, तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि सेंटर से निकला नहीं, ये डायमीटर तो है लेकिन निकला तो इसी पॉइंट से है ना दोनों। इसको तुम जैसे यहाँ मिला रहे हो, इसको यहाँ मिला रहे हो, और हम जानते हैं ये एंगल कितना है 180, ये एंगल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 90 ये चीज़ ध्यान रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तीसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था, ये देखो, एक ये सर्किल है, ये सेंटर हो गया, ये कोड ले लीजिए इसमें ए बी, ए से बी एक कोड है, इस एक को जहां तुम्हारा मन करे वहां मिलाओ, बी को भी वहीं मिलाओ, तो ये एंगल बनेगा ना, ये किसके इक्वल होगा, जैसे तुम इस एक को मिलाना चाहते हो यहाँ और इसको मिलाना चाहते हो यहाँ, ये इसके इक्वल होगा। और किसके इक्वल हो सकता है, जहां तुम इनको मिलाओगे, किसी की इच्छा के सर मैं इसको यहाँ मिलाऊं और इसको यहाँ मिलाऊं, तो ये एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर कोड सेम है तो बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा, ये चीज मैंने कर। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं फटाफट, काफी टाइम हो गया। अगर इक्वल कोड है, इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर पर, तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, अगर उनकी डिस्टेंस इक्वल है तो ये चीज ध्यान रखना। ए भी किसके इक्वल है, सी डी, तो सेंटर से डिस्टेंस दोनों की बराबर होगी। हाँ ये चीज जो मैंने बताई थी है, ये सबसे पहले बताई थी कि ये कोड है, ए बी अगर सी डी के इक्वल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट वाला ध्यान रखना। अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो इनको मिलने वाला सेंटर पे पॉइंट दोनों एंगल बराबर हो, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, इसको तुम नोट्स कर लेना। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये मैं करवा देता हूँ आपको फटाफट। ये देखो, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, जिसके अंदर हम कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ फिल कर सकते हैं। इसकी शेप कैसी होगी, 3D होगी। सरफेस क्या होगा, इसकी फेस सरफेस, इसका जो डायग्राम होगा वो 2D होगा। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ डाल नहीं सकते लेकिन ये कुछ कवर करेगा, कुछ एरिया कवर कर। ठीक है, देखो लिखना हो ना तो पूरा देख लो, फिर वापस वीडियो देख लिया करो और स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स में लिख लो, ये बहुत बारीक चीजें हैं, देख लेना। देखो ये कौन है, मोटा मोटा समझाता हूँ, ये कौन है, कौन के नीचे सर्किल बनता है तो सर्किल के एरिया पाई आर स्क्वायर और बीच वाले के एरिया पाई आर एल। अगर इसकी बात करेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा सी एस ए, और इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये हमारा हो जाएगा टी ए से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। तो पाई आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आर प्लस एल। अगर नीचे वाले एरिया सरफेस को एच से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा उसका वॉल्यूम, और ये एल का फॉर्मूला होता है, इस एल जो एल होती है इसको हम बोलते हैं स्लेंट हाइट, ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्यूब की। क्यूब कौन हो गया, क्यूब की बात करते हैं। क्यूब क्या कहता है यहाँ पर, क्यूब ये कहता है कि मैं हर साइड से इक्वल हूँ। ठीक है, हर साइड से इक्वल है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा ए क्यूब, ये रहा।
इसका सी ए से कितना होगा 4a², ये रहा। इसका टी ए से कितना होगा 6a²। लेंथ ऑफ डायगोनल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, √3a, ये इसकी क्या है लेंथ ऑफ डायगोनल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखना। ये हेमिस्फीयर आप जानते ही हैं। अगर किसी स्फीयर को अच्छा स्फीयर समझाते हैं पहले। ये स्फीयर हमारा, इसी स्फीयर स्फीयर का टी ए से 4πr², वॉल्यूम होगा 2π3πr3। अगर इसी स्फीयर को मैं बीच में से काट दूं तो कितना बचेगा, ये आधा बचेगा इससे। ठीक है, तो देखो इसका वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, 4/3 का आधा कितना होगा 2/3πr3, और इसका सी ए से भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो कितना होगा 2πr²। इस चीज़ को ध्यान दो। सी ए से कितना है 2πr², वॉल्यूम कितना 2/3। बात करते हैं टी ए से 3πr² होगा, क्योंकि ऊपर एक सर्किल बनेगा ना, वो भी इसमें ऐड हो जाता है, तो 2πr² में πr² ऐड करते हैं। ये होलो हेमिस्फीयर है। होलो हेमिस्फीयर कुछ नहीं होता, अगर दो रेडियस दे रखी है तो उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। वॉल्यूम है तो उनको बीच में ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें थी। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये स्टैटिक्स। लास्ट टॉपिक बचा है स्टैटिक्स, आज का लास्ट टॉपिक स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, फटाफट देखते हैं। इसमें नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, देखो इसकी सबसे पहले इसकी औकात दिखाते हैं। इसकी औकात कितनी, औकात को हम बोलते हैं रेंज। सबसे बड़ा नंबर 7, सबसे छोटा 1, तो 7 - 1 = 6, ये इसकी रेंज है। बात करते हैं मीन की, तो सब नंबर को हम प्लस करेंगे और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा मीन। क्योंकि रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। और मोड सबसे ज़्यादा नंबर कौन, सारे नंबर बराबर दिख रहे हैं तो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, मोड हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन ये होता 1 1 2 3 1 1 4। इसकी अगर हम रेंज की बात करते 4 - 1 कितना हो जाता 3। इसकी अगर हम मोड की बात करते तो सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है 1, तो 1 हो जाता। अगर से इसकी हम मीन की बात करते तो मीन क्या होता, सब नंबर को प्लस करते 1 + 1 + 2 + 3 + 1 + 1 + 4, और जितने नंबर उससे क्या कर देते डिवाइड। तो कितने नंबर है 3 3 6 1 7। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसका मीडियन क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियन। मीडियन जब भी निकालना हो, सबसे पहले हम जो भी डाटा दे रखा होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर हम जो बीच में नंबर आएगा ना उसको निकाल लेंगे। अगर बीच में 2 नंबर आ रहे हैं तो दोनों नंबर को निकाल के प्लस करके हाफ कर देंगे। ये सब चीज़ आपने पढ़ रखी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब मोड ही होता है कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रखा है, लेकिन हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग के ग्राफ देखने हैं, इसका कौन सा ग्राफ है। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ, उससे एक काम करो, सबसे पहले आप देखो बार ग्राफ। अगर अलग अलग है, ये कनेक्ट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बार ग्राफ। ये हमारा कौन सा है, बार ग्राफ। अगर ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, देखो यहाँ पर हो रहे हैं ना, इसको हम बोलेंगे हिस्टोग्राफ। इसको क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राफ। इसका डायग्राम ये है, इसका डायग्राम ये है। इन दोनों को जहाँ मिल जाती है फ्रीक्वेंसी, ये बनाया, और जो ये लाइन जा रही है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी पता चलती है। देखो 20 से 30 के बीच कितना था 8, तो 20 से 30 और आया कितना 8, ये है। इस डायग्राम को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब बात करते हैं कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है CF, कैसे निकालते हैं। जो भी डाटा दे रखा होता है उस पहले को ऐसे कैसे लिखो, और उसमें नीचे वाला प्लस कर को यहाँ लिखो। 18 में 5 प्लस किया 23, 23 में 7 प्लस किया कितना हो गया 30। ये चीज़ें हम निकाल, ये हमें पता है। स्टेट प्रोबेबिलिटी हमारे है नहीं इस बार। बताओ, तो लगभग मैंने सारे चैप्टर करवा दिए। हाँ, एक बच गया कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को फटाफट समझा देता हूँ। ये ग्राफ लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम
एब्सिसा। वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। ये एक्स डैश लेते हैं, ये वाई डैश लेते हैं। डैश का मतलब इधर जो भी नंबर होंगे पॉजिटिव होंगे 1 2, इधर जो भी नंबर होंगे नेगेटिव होंगे। ये पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। सबसे पहले बात करते हैं एक्स कोमा वाई। एबीसीडी में पहले एक्स आता तो एक्स और वाई आता तो वाई। इस पॉइंट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। पहले एक्स का पॉइंट फिर वाई का पॉइंट। मुझे एक चीज बताओ, इधर जा रहे हैं तो एक्स कितना आ रहा है प्लस, और वाई ऊपर कितना है प्लस, तो दोनों प्लस। इधर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। इधर दोनों माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। इधर एक्स तो प्लस है लेकिन नीचे वाई कैसा है नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीजें हैं। दोनों लाइनें जहां मिलेंगी उस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन, ठीक है। इस पूरे ग्राफ को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। इस चीज का ध्यान रखना, मेन चीज। अगर कोई पॉइंट इस एक्स एक्सिस लाइन पर है उसे कहेंगे एक्स एक्सिस पॉइंट पर है। एक्स से घर में जैसे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट कितना, जैसे 2 है, ये 2,0 होगा। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो एक्स का तो पॉइंट होगा लेकिन वाई का कितना होगा, 0। कोई पॉइंट अगर केवल वाई एक्सिस पर ही है तो वहां पर वाई का पॉइंट तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। इस चीज का ध्यान। 4 कोऑर्डिनेट होते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। अब भी अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ, यू हैव एनी डाउट तो बोलो। कुछ डाउट है तो बताओ। सारी चीजें करवा दी मैंने, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये हो गई। रिवीजन था तो रिवीजन फटाफट ऐसे ही होता है। इरोन फॉर्मूला हो गई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गई, सब। नंबर सिस्टम का पूरा ग्राफ लेके आए थे। बंद करें। डाउट है तो बताओ, नहीं कोई डाउट नहीं, ठीक है। तुम्हें तो डाउट होगा भी नहीं, आए भी लेट थे, ये कुछ हो नहीं। चलो ठीक है फिर, सब बाय बाय लिख दो।